हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आपको 5 नंबर वाले दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्नोत्तर होते हैं, जो ग्राफ का क्वेश्चन आता है, वो कंफर्म आता है हर साल परीक्षा में। तो मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं वही ग्राफ के सवाल, और आपको एग्जाम में इस सवाल को पूरे सही करके आना है और आपको 5 नंबर बटोरना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, मैं हूं कुंदन मौर्य और मैं आपको मैथ्स और साइंस की क्लासेस लेता हूं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए देखिए, सवाल क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 6 = 0 और 2x - 3y - 12 = 0 का आलेख खींचें और इसे क्या करें, हल करें। ठीक है, तो इस सवाल को आपको कैसे करना है, कम लिखना है और ग्राफ करना है। मैं ग्राफ कॉपी भी आपके लिए ले चुका हूं कि हाँ, यहाँ पर कैसे मैं ग्राफ पूरी तरीके से आपको पार के बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा कि आपको किस तरीके से सारी चीज को करना है परीक्षा में। ठीक है, ताकि आपका एक भी नंबर नहीं कटे और आपको फुल 5 में 5 नंबर मिले। हर साल आपको परीक्षा में ये फिक्स है कि ग्राफ के सवाल आते हैं। तो एक समीकरण हमारा क्या लिखा हुआ है, हमारा एक जो समीकरण है वो समीकरण है x + 3y - 6 = 0, और हमारा जो दूसरा समीकरण है वो 2x - 3y - 12 = 0। ये दो समीकरण हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसे चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x + 3y, और इस -6 को उधर लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, बराबर 6, है कि नहीं। समीकरण हमारा एक ये हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, 2x - 3y बराबर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12। क्लियर है, तो हमारा एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। और इन दोनों समीकरण के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सारणी बनाएंगे, मतलब x और y के जो मान होते हैं ना, वो देखो, कोई भी ग्राफ पारने के लिए ना, ग्राफ मतलब ये जो दोनों समीकरण है वो रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरण जो होता है वो एक रेखा को सूचित करता है। तो किसी रेखा को पारने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए होगा, एक ये बिंदु एक बिंदु मिला देंगे, है कि नहीं। तो हम x और y के 2 मान यहां से और x और y के 2 मान यहां से निकालेंगे। ठीक है, तो समीकरण x + 3y के लिए हम लोग मानक सारणी लिखेंगे। ठीक है, समीकरण ये वाला x + 3y = 6 का क्या लिखेंगे हम लोग, मानक सारणी बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है, ज्यादा कुछ मैं लिख रहा हूं नहीं। ठीक है, तो मानक सारणी बनाएंगे, मतलब कॉलम ले लेना है इस प्रकार से। ठीक है, और इस कॉलम में जैसे मैं इसको और एक बना देता हूं। ठीक है, इतना जरूरी नहीं कि इतना एकदम डिजाइनिंग करना है, बस पैनल है तो पैनल का फायदा उठाया जाए। मतलब x के मान और y के मान, कम से कम 2 मान, हम 2 ही मान ले रहे हैं। ठीक है, आप भी 2 मान लेना, कोई नंबर नहीं कटने वाला। लोग बोलते हैं ऐसे नहीं करोगे वैसे नहीं करोगे नंबर कट जाएगा, कुछ नहीं, आप इतना करो, कोई दिक्कत नहीं। आपको मेन ग्राफ वहां देखा जाता है, वैल्यू आपने निकाला है वो सही निकाला है कि नहीं निकाला, ये देखा जाता है। तो अगर देखो, अगर इस समीकरण में x बराबर अगर 0 पुट करते हो, क्या पुट करते हो, 0, तो अगर x बराबर 0 पुट करते हो तो ये तो हो गया 0, ये खत्म हो जाएगा। तो y बराबर क्या बचेगा, 3 दूनी 6। तो मैं इसको बस करता हूं, y बराबर, ये तो x बराबर हमने क्या कर दिया, 0, तो y बराबर 3 दूनी 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2। ऐसे करना नहीं, ये मन में सोचना है। और अगर आपसे नहीं होता है तो आप यहीं पर लिख सकते हैं कि x = 0, तो y बराबर, यहाँ पे इस प्रकार से आप कर सकते हो कि x बराबर हमने 0 लिया है तो +3y = 6, तो y बराबर कितना आया, 3 दूनी 6, तो 2 आया y बराबर। तो आप इस कर सकते हो, और अगर आप मन में कैलकुलेट कर लेते हो तो अच्छी बात है। तो x बराबर यहाँ रख देंगे 0, तो y बराबर कितना आ गया, 2। क्लियर है। अच्छा, अगर यहाँ पर वैल्यू ऐसा कर दिया जाए कि y का मान अगर हम क्या कर लेते हैं, 1 ले लेते हैं। y का मान कितना लेते हैं, 1, तो y का मान अगर हम 1 लेते हैं तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3। क्या आप इतना सोच पाएंगे कि नहीं सोच पाएंगे, y का मान अगर 1 लेते हैं तो 3 × 1 कितना होगा, 3 है ना होगा। तो जब ये 3 होगा और 3 उधर जाएगा तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी y का मान अगर हम 1 लेते हैं तो x का मान कितना आएगा, 3 आएगा, है कि नहीं। ये 2 पॉइंट हमने इससे निकाल लिया। उसी प्रकार
हम लोग इसके लिए समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 12 क्या क्या लिखेंगे? मानक सारणी। मानक सारणी लिखेंगे। तो अगर इसमें देखो आप, अगर इसी प्रकार से सारणी बनाना है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पूरा तो इधर उधर घूम जाएगा ना, सॉरी, आपको सेम इसी प्रकार से बनाना है सारणी यहां। तो x के वैल्यू और y के कम से कम कितने वैल्यू रखने हैं? 2 वैल्यू। तो हमने इसके लिए तो निकाल लिया, इसके लिए सोचो वैसे ही, चाहो तो y का मान 0 रख दो, तो y का मान जब 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0, तो x बराबर 2 छके 12 होगा कि नहीं होगा? अब जो चाहो मान रख सकते हो, लेकिन ऐसा मान रखना जिससे कि बटा में नहीं आए, बटा में आएगा तो ग्राफ में आपको दिखाने में समस्या होगा, ठीक है, इसलिए ध्यान जरूर रखना इस बात को, ठीक है। तो अगर यहां ऐसा करते हो कि बाई की जगह 2 रखते हो, तो बाई की जगह 2 रखोगे तो 3 और दूनी, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और माइनस है तो माइनस का 6, उधर जगह तो और कितना हो जाएगा? 12 और 6 18, और 2 9 18, तो बड़े अंक ऐसे ऐसे आएंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को जरा ध्यान देना, सिंपल है, अगर 0 रख के हो सकता है तो काम करके देखोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे, बाई बराबर अगर 0 रख देते हैं तो ये हो जाएगा क्या चीज, ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा 0, तो 2 छके 12, यानी बाई बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो x बराबर कितना आता है? 6 आता है। आता है कि नहीं आता है? बाई बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो x बराबर कितना आता है? 6 आता है। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि बाई बराबर हमने 0 रखा तो x बराबर कितना आया? 6 आया, ठीक है। अब उस हिसाब से कुछ और करके देखते हैं। अगर वैल्यू ऐसा करें कि हम x बराबर 0 रख दें, किसके बराबर 0 रख दें? अगर x बराबर 0 रखते हैं तो ये तो हो जाएगा, निपट जाएगा पूरा का पूरा, निपट जाएगा ना। तो 3 चौके 12, जैसे ये हम 0 रख दिए हैं, ठीक है, तो बाई 3 चौके 12, तो -4 बचेगा। हालांकि इसे काटना नहीं, बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। अगर ये चीज नहीं हो सके तो बस ये जो मान निकाल रहे हो ना, इस मान ई वाला पहले निकाल लेना मान, उसके बाद सारणी बना लेना, ठीक है। तो अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो बाई बराबर कितना आ जाता है? 3 चौके 12, यानी -4 आता है, आता है। तो हमने 2 पॉइंट इससे निकाल लिया, 2 पॉइंट इससे निकाल लिया। अब क्या करेंगे कि इन सभी पॉइंट को हमको क्या करना है? ग्राफ पर दर्शाना है। तो एक पॉइंट हमारा है, देखो ये x0 और बाई 2 और x3 और बाई 1, तो 0,2 और 3,1 को 2 पॉइंट होगा, और दोनों पॉइंट से क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे, 0 2 3 1, ठीक है। हमको क्या करना है? 0, 0,2 और 3,1 को दर्शाना है, दर्शाना है ना। देखो हम इसको इसलिए लिखे, ऐसे आपको लिखना नहीं है, बार बार हमको बोर्ड में इधर उधर चेंज होना पड़ रहा है ना, इसलिए हम ये पॉइंट को सोचे लिख लेते हैं। और एक पॉइंट और क्या है? 6,0 और 0,-4, ठीक है। देखिए 6,0 और 0,-4 इसको दर्शाना है। ये दो पॉइंट मिला के क्या करना है? ये दोनों पॉइंट मिला के हमको लाइन खींचना है, ये दोनों पॉइंट मिला के हमको लाइन खींचना है, ही करना है ना। 0 2 3 1, देखो 0 2 3 1 और 6,0 0-4, ठीक है। तो बार बार इधर उधर नहीं होना पड़े, आपको भी दिक्कत होगा, इसलिए क्या किए, ये पॉइंट को हम लोग कर लिए। देखो 0 2, ये x अक्ष है, 1, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, ऐसे जाएगा इधर 1 2 3 4 5, आगे जाएगा इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 से ये होगा -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे जाएगा, ठीक है। हमको 0,2 यानी x में 0 और y में 2, यानी x में कुछ नहीं, y में 1 2, यानी ये वाला पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसी तरह से 3 1, यानी x में 3 1
2 3, 1 2 3 मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि क्या होगा ना, यहाँ पर आपको दिक्कत होगा, आप लिख लेना, ठीक है, पेंसिल से छोटा छोटा, कोई दिक्कत, मैं पॉइंट मेन है उसको मैं लिखूंगा, ठीक है। 3,1, तो x में 1 2 3 और y में 1, यानी ये जो पॉइंट है, देखो ये पॉइंट ऐसे और ये ऐसे, दोनों इसी पॉइंट पे मिलेगा ना। सोचो जरा ध्यान से, x में 3 और y में 1, x में 3 y में 1, दोनों कहाँ मिलेगा, 3 1, ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पॉइंट पे। ये हो गया कौन सा, हो गया 3,1, ठीक है। ये 0,2 और ये है 3,1, ये 2 पॉइंट है, ठीक है, यही 2 पॉइंट है ना। अभी 2 पॉइंट से क्या करना है, हमको खींचना है, तो आप क्या करना है, स्केल रख लेना, ठीक है, और स्केल रख के आप इन पॉइंट को मिला के पार लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, इससे पार लेता हूं, ठीक है। ये आई होप ये कलर आपको दिख रहा होगा ठीक से। और ये जो मैंने पारा है वो समीकरण क्या है, ये हमारा समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6 का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस पे लिख देना आप x प्लस 3y इक्वल टू 6। आई होप ये दिख रहा होगा आपको, है ना, दिख रहा होगा, देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग में, हाँ दिख रहा है, ठीक है। आगे अगला क्या है, 6,0 और 0,-4, तो 6 x में 6, x में 6 और y में 0, y में कुछ नहीं, खाली x में 6, 1 2 3 4 5 6, यही है, यही है 6,0, यही पॉइंट है। ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है, यहीं पे आके कट करेगा, एक सोल्यूशन का हल तो यही हो जाएगा 6,0। अगला 0,-4, यानी x में 0, x में कुछ नहीं चलना है, और y में -4, -1 -2 -3 -4, ये वाला पॉइंट 0,-4, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,-4, तो 0,-4 समझ में आया। अब इन दोनों पॉइंट से क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। हमने ये पॉइंट मिलाया, ऐसे गया था, हमने वो पॉइंट तो अभी लिया, ठीक है, और इन पॉइंट से क्या करेंगे, हम लाइन को खींचने का काम करेंगे, ऐसे, ठीक है। ये दोनों रेखाएं, ये रेखा कौन सा है, ये रेखा है 2x - 3y बराबर 12, या फिर ये लिख सकते हो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 2x - 3y बराबर 12। तो यहां लिख देंगे 2x - 3y बराबर 12, ये दोनों हो गया। मैंने पॉइंट भी लिख दिया, मैंने बाकी पॉइंट 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4 नहीं लिखा, ताकि जो ग्राफ है वो ज्यादा हिजिर बिजिर ना हो जाए, ठीक है ना। मेन पॉइंट मैंने लिख दिया, मैंने मेन पॉइंट लिख दिया, ये पॉइंट ये दोनों इसके लिए और ये दोनों पॉइंट इसके लिए, लेकिन यही वाला वहीं पर जाके मिला, तो सॉल्यूशन क्या होगा, जहां पर दोनों इक्वेशन जो जो ग्राफ है जहां पे मीट कर रहा है, जहां पे कट कर रहा है, वही पॉइंट क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन कितना हो गया, ठीक है। ये तो बस एक्स्ट्रा मैंने बस उधर से इधर पारने के लिए ना लिखा था, ठीक है। तो 6,0 क्या हो गया, हल हो गया। इस ग्राफ का हल क्या हो गया, ये जो ग्राफ है उसका जो हल है वो क्या हो गया, जो हल है वो क्या हो गया, x कितना 6 और y कितना 0, या फिर इसे आप ऐसे नहीं लिखकर x, y और लिख सकते हो आप उस हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया इसका हल, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ग्राफ पूरा कैसे कैसे मैंने पारा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना, अगर ये पार लिए आपको यहां से नंबर मिल जाएगा। इधर वाले काम में मैंने क्या बोला, इधर वाले काम को जैसे ये वाला आप निकाल रहे थे ना, इस वाले को आप डायरेक्ट ये वाला बॉक्स बाद में बना सकते हो, आप डायरेक्ट अलग अलग मान रख के कि हाँ x 0 y कितना आएगा कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बगल में आप लिख सकते हो कि हाँ रफ वर्क, या डायरेक्ट तुम आपका माइंड इतना क्लिक कर जा रहा है तो डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा,
जो मैंने कंटेंट दिया ये कन्फर्म आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको। और मैथ और साइंस पे जो 10 क्लास में आने वाला है जो एग्जाम में, उससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट करके जरूर पूछना, और अगला क्या टॉपिक और वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।